अब हम करेंगे क्या, शियर स्ट्रेन को स्टडी करेंगे। और आपको मैं बता चुका हूं जैसे कि इसके लिए सही लड़का कौन है, टेंजेंशियल स्ट्रेस। ये सुनो, ये सुनो, यानी कि ये जो यस स्ट्रेन सर। है, शियर स्ट्रेन है, वो किसकी वजह से प्रोड्यूस होगा, टेंजेंशियल स्ट्रेन की वजह से, स्ट्रेस की वजह से। देखिए मैं कैसे अप्लाई कर रहा हूँ। ये जो बहुत सारे बुक्स है, एक के ऊपर एक स्टैक होके रहेंगे, ये सुनो, एक उसके ऊपर दूसरा, उसके ऊपर तीसरा, तीसरा, ऐसे है बुक्स। अब नीचे वाला सरफेस जो है वो पूरा फिक्स्ड है, समझ लो बात को, ये सुनो। तो देखिए यस अब सर। मैं क्या कर रहा हूँ, ये वाला जो ऊपर वाला सरफेस है ये मूवेबल है, ये तो मूवेबल है, नीचे वाला सरफेस फिक्स है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान से थोड़ा देखिएगा। इस सरफेस के ऊपर, पान के ऊपर जैसे चूना लगाते हैं, उसी तरह से फोर्स अप्लाई करूंगा टेंजेंशियली। देख रहे हो ऊपर वाले सरफेस को, देखिए, देख रहे हो आप क्या हो रहा है, ऊपर वाले सरफेस को मैंने थोड़ा मूव करवा दिया, ठीक है। तो अगर अच्छी तरह से अप्लाई करूंगा फोर्स, अच्छी तरह से अप्लाई करूंगा फोर्स, आप देख पा रहे हो ना, नीचे का सरफेस तो फिक्स है, लेकिन जो सबसे ऊपर वाला सरफेस है उसको मैं टच करता हुआ, परपेंडिकुलरली नहीं, ये तो क्या हो जाता, नॉर्मल हो जाता, टेंजेंशियली टच करता हुआ फोर्स अप्लाई किया मैंने सरफेस के ऊपर, दिख रहा है आपको। सर। तो अगर यस सर। ये अगर अप्लाई करूंगा तो क्या हो रहा है, ऊपर वाला सरफेस जो है वो डिस्प्लेस हो रहा है अपनी जगह से, ये सुनो। यस सर। अब आप यस ध्यान से सर। देखिए, आप देखिए ये वाला जो सरफेस था, ये वाला जो सरफेस दिख रहा है, ये वाला जो सरफेस दिख रहा है ना, इनिशियली ये वाला जो सरफेस इनिशियली कैसा था, इनिशियली कैसा था, ऐसे सीधा था, ये सुनो। अरे ये वाला सरफेस को देखो, यस सर। ये जो सरफेस है ये पहले सीधा था, तो ये वाला फोर्स अप्लाई करने के बाद ये सरफेस कैसा हो चुका है, ऐसा हो चुका है। यानी कि जो इनिशियली सरफेस ऐसा था, पूरा सीधा था, मैं टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई करने के बाद ये सरफेस ऐसा हो चुका है, ये सुनो। यस सर। और Yes. इनके बीच में जो एंगल क्रिएट हो रहा है, इनके बीच में जो एंगल क्रिएट हो रहा है ना, उसी को बोला जाता है शियर स्ट्रेन। मैं यहाँ पर ध्यान से समझाता हूँ आपको, ध्यान से देखिएगा, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। ये वाला सरफेस मैंने क्या होता है आपको, ये फिक्स्ड है, ये सुनो, यस सर। ये आपका मूवेबल प्लेन है, ये ऊपर वाला सरफेस मूवेबल प्लेन है। हमने क्या किया था वहां पर, मैंने अप्लाई किया था टेंजेंशियल फोर्स, टच करता हुआ, इसको एफ पैरेलल भी बोलते हैं, टेंजेंशियल फोर्स सरफेस के ऊपर अप्लाई किया। करने के बाद क्या होगा, ये जो सबसे ऊपर वाला सरफेस है बच्चों, वो ये आगे बढ़ जाएगा, ये सरफेस, सही कर रहा हूं मैं। यस यस सर। यस सर। हाँ ध्यान से देखिए इसको, ये सबसे समझने वाली चीज है और इजी चीज है। देखिए ये थोड़ा आगे चला जाएगा, ये सुनो, और ये जो एंगल यहाँ पर क्रिएट होगा, इसी को बोलते हैं थीटा या फिर फाई बोल दो। दिख रहा है आपको, कैसे था ये वाला Yes, sir. फेस, ये वाला जो फेस था यहाँ पर, ये वाला जो फेस था, दिख रहा है आपको, ये कैसा था, ये पूरा सीधा था पहले तो। जब मैं टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई करूंगा तो सबसे ऊपर वाला सरफेस जो है वो ज्यादा आगे बढ़ेगा, उससे नीचे वाला और थोड़ा कम, ऐसे हो जाएगा सरफेस। ये वाला सरफेस को देखो, ऐसे स्लैंट हो गया ना पूरा, दिख रहा है आपको। Yes, sir. तो इनिशियल तो ऐसा था, इनिशियली तो ऐसा था, स्लैंट होने के बाद ऐसा हो गया, इनिशियली ऐसा था, स्लैंट होने के बाद ऐसा हो गया। अब इन दोनों के बीच में जो एंगल क्रिएट हो रहा है उसको बोल रहे हैं शियर स्ट्रेन, क्या बोलते हैं, थीटा, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, थीटा। अच्छा ध्यान से सुनिए मेरी बात को, अगर इसको थोड़ा और ड्रॉ करूं, तो पहले ये क्या था, ये कॉपीज ऐसे स्टैक होके एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक ऐसे थे, एक क्यूब की तरह दिख रहा है आपको, ये सुनो, एक क्यूब की तरह दिख रहा है ना, यस एक सर। क्यूब है, 6 सरफेसेस है इनके, और ये हर सरफेस का लेंथ है, लेट सपोज एल, क्या है लेंथ, एल, एल। नीचे वाले को हम बोल रहे थे फिक्स्ड प्लेन, ये सुनो, फिक्स्ड प्लेन, नीचे वाला फिक्स्ड है। ऊपर वाले को क्या बोल रहे थे हम, मूवेबल प्लेन, ये सुनो, ये सुनो, Yes, sir. यस सर। मूवेबल प्लेन। अब देखिए ये जो मूवेबल प्लेन है वो थोड़ा डिस्प्लेस हुआ है, लेट अस सपोज वो कितना डिस्प्लेस हुआ है, एक्स डिस्टेंस डिस्प्लेस, एक्स डिस्प्लेसमेंट हुआ है, एक्स लेंथ, ठीक है ना, ये लेंथ हमने एक्स ले लिया है, ये सुनो, तो क्या हो जाएगा, यही तो एक्स हो जाएगा ना, दिख रहा है आपको, ये तो एल होगा। तो इसको और थोड़ा मैं शॉर्टकट करके बनाता हूं, देखिए और थोड़ा इजी लगेगा आपको, ए बी सी नाम दे देते हैं, सिर्फ और सिर्फ एबीसी को दिखा रहा हूं ताकि और भी इजी लगे आपको, दिख रहा है, अब देख पा रहे हो आप, ए बी सी, ये एक्स क्या है, एक्स क्या है,
मूवेबल प्लेन, जो ऊपर वाला प्लेन है वो जितना डिस्प्लेस हुआ है उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मूवेबल प्लेन, एक्स। यस और नो, ये तो एक्स हो गया। ये क्या था अपना एल, ये क्या था थीटा, ये क्या था थीटा। समझ लो बात को, यस और नो। और ये जो Yes, sir. Yes, और sir. ये जो थीटा है बच्चों, इसी को बोला जाता है शियर स्ट्रेन। क्या बोलते हैं इसको, शियर स्ट्रेन। ये जो एंगल क्रिएट हो रहा है, शियर स्ट्रेन। समझ लो बात को। Yes, sir. देखिए अभी ध्यान से समझिए बात को, यहीं पर खत्म हो जाएगी सारी चीजें। बताइए मुझे, ये क्या है, एल था, ये तो एल था, ये आपका एक्स था, ये क्या बना थीटा। एक छोटा सा मैं अजम्पशन बता रहा हूँ, इफ थीटा इज, अब ये क्या था बच्चों, ये तो 90 डिग्री होगा। इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, ओके, देन tan थीटा बिकम्स नियरली इक्वल टू थीटा। ये बहुत जगह फिजिक्स में अप्लाई होगा, ठीक है ना। मैं आपने इसके बारे में डिटेल में आप पढ़ोगे बाद में, लेकिन हम क्या करेंगे, अगर थीटा बहुत छोटा है तो थीटा की जगह हम tan थीटा भी डाल सकते हैं। यस और नो, बताइए मुझे। Yes, sir. तो अब आप मुझे बताइए, तो डायरेक्टली शियर स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या होता है इसमें से। शियर स्ट्रेन, शियर स्ट्रेन इज इक्वल टू, क्या बोला था मैंने, थीटा, ये वाला जो एंगल है थीटा, और थीटा को किसके साथ इक्वेट कर सकते हैं, tan थीटा के साथ। ये सुनो, अब इन ट्रायंगल एबीसी में आप मुझे बताइए tan थीटा क्या होगा, क्विक। इन राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी tan थीटा क्या हो जाएगा, L by X by X. L. क्या हो जाएगा, p बाई बी। अरे p बाई बी ना, X by L. यस। तो 90 डिग्री, ध्यान रखिए 90 डिग्री और थीटा, उनके बीच में जो साइड लगा हुआ है उसको बोलते हैं बेस। उसको क्या बोलते हैं, बेस। हमेशा सबसे बड़ा वाला जो होता है उसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूज, जो बच गए उसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। तो अब आप सोचिए, परपेंडिकुलर p बाई बी क्या होगा, x बाई एल नहीं होगा, यस और नो। Yes, sir. Yes, sir. तो p बाई बी एक्स बाई एल, तो ये हो गया आपका शियर स्ट्रेन। क्या है ये, शियर स्ट्रेन, Shear strain. ठीक है ना। तो ये हो गया आपका शियर स्ट्रेन। तो करवा देते हैं शादी, अब क्या है, तो बताइए मुझे। लास्ट वाला जो शादी है कर देते हैं अभी। किसके साथ होगा शादी, किसका, टेंजेंशियल स्ट्रेस बाई, किसकी वजह से प्रोड्यूस हुआ था ये, यस, टेंजेंशियल, टेंजेंशियल स्ट्रेस बाई, ठीक है। इसके साथ और कुछ, देखिए बुक में बोला गया है, टीचर लोग बताते हैं याद कीजिए, कुछ भी याद करने की जरूरत है, आपको लॉजिकली पता है किस स्ट्रेस की वजह से कौन सा स्ट्रेन प्रोड्यूस हो रहा है। ये सर नो, बताइए मुझे। तो आपको Yes, sir. चाह Yes, आप sir. आप चाहोगे तभी आप टेंजेंशियल स्ट्रेस के साथ नॉर्मल लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन लिख नहीं सकते, क्योंकि उसकी वजह से थोड़ी ना प्रोड्यूस होता है। समझ लो ना, लॉजिक को एक बार समझ लिया फिजिक्स के, कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। टेंजेंशियल के साथ कौन सी लड़की इसके लिए सही है, सिर्फ एक ही है, कौन है, शियर स्ट्रेन। यस और नो, यस और नो, Yes, शियर sir. स्ट्रेन। Yes, sir. और इनका जो बच्चा होगा उसका नाम क्या है, शादी होगी, इनका इसका नाम है, ये कांस्टेंट होगा, हर वक्त होता है स्ट्रेस बाय स्ट्रेन कांस्टेंट होता है। तो इसका नाम होगा बच्चों रिजिडिटी मॉडुलस। क्या है इसका नाम, ईटा। इसको लिखते हैं ईटा, क्या लिखते हैं, ईटा, ऐसे लिखते हैं ईटा। इसको क्या बोलते हैं, रिजिडिटी मॉडुलस, या फिर मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। ओके, क्या बोलते हैं इसको, रिजिडिटी मॉडुलस, ठीक है। यस और नो, यस और नो, बताइए मुझे। Yes. Yes, sir. क्या बोलते हैं, क्या हुआ, तो क्या बोलते हैं, इटा इटा इटा, इटा बाली, वही इटा। लैटिन अमेरिकन लैंग्वेज में आपका जैसे है ए बी सी डी, उनका है अल्फा बीटा थीटा इटा, समझ लो। यस सर, हाँ, तो इसको बोलते हैं इटा, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई, सारी चीजें, चैप्टर खत्म है, पता चलिए आपको, चैप्टर खत्म हो गया। देखिए एक बार रिवाइज भी कर देते हैं, क्या क्या चीजें सीखी हमने। पूरा मैटर से शुरू किया, सॉलिड लिक्विड गैस, सॉलिड होता है क्रिस्टलाइन अमोर्फस, ये सुनो, क्रिस्टलाइन का रेगुलर ज्योमेट्रिकल पैटर्न होता है, उसका शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है, अमोर्फस का ये सब कुछ नहीं होता। उसके बाद हमने देखा रिजिड बॉडी, जिसका साइज शेप चेंज नहीं होता। अगर आप रिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करोगे, एक्सटर्नल फोर्स है वो, उसका साइज शेप चेंज हो जाएगा, उस प्रोसेस को बोलते हैं डिफॉर्मेशन। डिफॉर्मेशन होने के बाद वो इनिशियल स्टेट में आने की जो कोशिश करता है उसको क्या बोलते हैं हम, इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी किस वजह से आता है, रिस्टोरिंग फोर्स के, यस, वो कौन सा फोर्स है, इंटरनल फोर्स है, ठीक है ना। ये चीज अगर खत्म है एक बार, तो अब आप देखिए
तो फिर आते हैं स्ट्रेस और स्ट्रेस फैमिली के ऊपर, स्ट्रेन फैमिली के ऊपर। स्ट्रेस क्या है बच्चों? फोर्स बाय एरिया। फोर्स एरिया के ऊपर किस एंगल पे लग रहा है उसी को बेस करके दो तरह के स्ट्रेस है, दो बेटे थे स्ट्रेस के, नॉर्मल एंड टेंजेंशियल। ये सुनो, नॉर्मल एंड टेंजेंशियल। अगर फोर्स एरिया के ऊपर 90 डिग्री पर लगे तो नॉर्मल बोलेंगे, अगर पैरेलली लगे तो उसको टेंजेंशियल बोलेंगे। नॉर्मल भी दो तरह के हैं, एक है टेंसाइल, एक है कंप्रेसिव। ये सुनो, एक है टेंसाइल, एक है कंप्रेसिव। तीसरी चीज स्ट्रेन फैमिली पे आते हैं। कितने लड़कियां थी स्ट्रेन की? स्ट्रेन का मतलब क्या है? चेंज इन डायमेंशन, चेंज इन साइज एंड शेप डिवाइडेड बाय ओरिजिनल साइज एंड शेप। ये सुनो, चेंज इन साइज एंड शेप Yes, डिवाइडेड बाय sir. ओरिजिनल साइज एंड शेप। तो कितने कितने हैं? लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, लैटरल स्ट्रेन, वॉल्यूम स्ट्रेन, शियर स्ट्रेन। ये सुनो, Yes, sir. लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन क्या है? चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। लैटरल स्ट्रेन क्या है? चेंज इन डायमीटर बाय ओरिजिनल डायमीटर। वॉल्यूम स्ट्रेन क्या है? चेंज इन वॉल्यूम बाय ओरिजिनल वॉल्यूम। Volume by शियर स्ट्रेन क्या original है? volume. शियर स्ट्रेन क्या है? डिस्प्लेसमेंट Tan एक्स, टैन थीटा, एक्स बाई एल। यानी कि आप अगर ध्यान से सोचो, इसको ऐसे भी बोला जाता है कभी कभी, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मूवेबल प्लेन, यानी कि मूवेबल प्लेन ने कितना डिस्प्लेस किया है? एक्स। ये सुनो, ये जो ऊपर वाला प्लेन था ये मूवेबल था ना, ये वो कितना मूव किया है? एक्स। डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मूवेबल प्लेन डिवाइडेड बाय एक्स डिवाइडेड बाय एल। समझ रहे हो? ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है इनके बीच में, टैन थीटा। शियर स्ट्रेन है टैन थीटा। अब आप बताइए, ब्राह्मण कौन है यहाँ पर? वो क्या बोल रहे हैं? स्ट्रेस जितना ज्यादा Hooke's दो, law. जितना ज्यादा स्ट्रेस अप्लाई करोगे उतना ज्यादा चेंज प्रोड्यूस होगा, जितना ज्यादा आप खींचोगे कंप्रेस करोगे उतना ज्यादा साइज शेप में चेंज होगा, वो जो कि सही बात है। स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, दिस इज कॉल्ड योर हुक्स लॉ। तो स्ट्रेस विल बी इक्वल टू, प्रोपोर्शनल टू उठा के इक्वल दे दे तो क्या आ जाएगा बच्चों? एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी आएगा जो कि उनका बच्चा है। तो स्ट्रेस बाय स्ट्रेन इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब आपको ध्यान से सोचना है कौन सी तरह की स्ट्रेस के लिए कौन सी तरह का स्ट्रेन है, कोई भी फॉर्मूला याद करना नहीं है। पहले बताइए, यंग्स मॉडुलस, पहला बच्चा जो था, नॉर्मल स्ट्रेस बाय लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। ये सुनो, नॉर्मल स्ट्रेस की वजह से जो प्रोड्यूस होता है लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, उन दोनों का रेशियो लोगे तो Yes, sir. यंग्स मॉडुलस होगा। ठीक है। तो दूसरी चीज क्या बताई थी? जो लैटरल स्ट्रेन है वो हमें नॉर्मल स्ट्रेस बाय वॉल्यूम। नो नो नो, लैटरल 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 स्ट्रेन। लैटरल जो है वो क्या होता है? वो हमेशा लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन को ही अकम्पनी करता है। वो तो दहेज में जाता है ना, क्योंकि वो अकेला प्रोड्यूस नहीं हो सकता। जब भी आप लेंथ को इंक्रीज करोगे तब जाके डायमीटर में चेंजेस होंगे। तो लैटरल स्ट्रेन इज ऑलवेज अकम्पनीड बाय लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। तो लैटरल स्ट्रेन, अब देखिए ये एक ही रेशियो है जिसको हम क्या बोलते हैं? पॉइजन रेशियो। दिख रहा है ना आपको? ये सुनो, पॉइजन रेशियो क्या है? ये स्ट्रेस बाय स्ट्रेन नहीं, ये स्ट्रेन बाय स्ट्रेन रेशियो, एक ही तरह का, ये नई तरह की चीज है। लैटरल स्ट्रेन बाय लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, ये हो जाएगा क्या आपका? पॉइजन रेशियो। ये है आपका पॉइजन रेशियो सिग्मा। तीसरी चीज क्या है? नॉर्मल स्ट्रेस बाय वॉल्यूम स्ट्रेन, उसको क्या बोलते हैं हम बच्चों? बल्क मॉडुलस। क्या बोलते हैं? बल्क मॉडुलस। बल्क मॉडुलस। नॉर्मल स्ट्रेस की वजह से जो वॉल्यूम स्ट्रेन प्रोड्यूस होता है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, शियर स्ट्रेन का आपको पता चले एक्स बाई एल, वो किसकी वजह से प्रोड्यूस होता है बच्चों? टेंजेंशियल स्ट्रेस की वजह से। यस और नो? यस और नो? Yes, sir. तो टेंजेंशियल लैटरल स्ट्रेन और एक बार समझ लीजिए। लैटरल स्ट्रेन क्या है? मैंने बताया था आपको, जब भी आप लेंथ को इंक्रीज करोगे, देखिए जब भी आप ये आपने अप्लाई किया, नॉर्मल स्ट्रेस अप्लाई किया, नॉर्मल स्ट्रेस अप्लाई करने की वजह से हुआ क्या? इसका लेंथ इंक्रीज हो जाएगा। लेंथ इंक्रीज होगा या नहीं बताइए? यस सर। Yes, sir. लेंथ बढ़ जाएगा, लेकिन लेंथ बढ़ने के साथ ही साथ एरिया जो घट एरिया है, जाएगा। यस वही बात बता रहा हूँ, एरिया घट जाएगा। एरिया यानी कि उसका जो डायमीटर होगा एरिया का वो घट जाएगा। समझ रहे हो? तो लैटरल स्ट्रेन होता क्या है? चेंज इन डायमीटर, फाइनल डायमीटर माइनस इनिशियल डायमीटर डिवाइडेड बाय इनिशियल डायमीटर। ये है आपका लैटरल स्ट्रेन। समझ रहे हो? और ये कब प्रोड्यूस होता है? जब भी लॉन्गिट्यूडिनल प्रोड्यूस करने की कोशिश आप करोगे तभी अपने आप ही लैटरल प्रोड्यूस हो। लॉन्गिट्यूडिनल और लैटरल हमेशा पेयर में प्रोड्यूस होती है। ठीक है ना? इसके लिए उनके जो रेशियो है उनको बोला जाएगा लैटरल स्ट्रेन बाय लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, उसको बोला जाएगा पॉइजन रेशियो। आई बात समझ में? इसको बोला जाता है Yes, sir. पॉइजन रेशियो। पॉइजन रेशियो। ठीक है। तो पॉइजन रेशियो आपको समझ में आई। उसके बाद लास्ट में क्या था हमारा? रिजिडिटी मॉडुलस। क्या होता है बच्चों? टेंजेंशियल स्ट्रेस बाय शियर स्ट्रेस। ये सुनो, इसको अगर मैं मैथमेटिकल लिखूं, ये क्या है आपका? Yes, रिजिडिटी मॉडुलस। तो रिजिडिटी मॉडुलस विल बी इक्वल टू टेंजेंशियल स्ट्रेस। टेंजेंशियल स्ट्रेस कब आता है? जब फोर्स पैरेलली एक्ट करता है एरिया के ऊपर। ये हो गया फोर्स बाय एरिया, ये हुआ ना टेंजेंशियल स्ट्रेस आपका। ये सुनो, Yes, sir. फोर्स बाय एरिया तो स्ट्रेस हो गया, लेकिन अगर पैरेलल करके एक्ट करवा रहे हो आप तो ये तो टेंजेंशियल स्ट्रेस हो गया।
डिवाइडेड बाय शियर स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या है, x/l, दिख रहा है आपको? ये है उसका पूरा मैथमेटिकल फॉर्मूला। सारी चीजें आपको क्वेश्चन में गिवन होंगी, दिख रहा है ना? ये हुआ टेंजेंशियल स्ट्रेस, ये हुआ शियर स्ट्रेस। ये सब नो Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है ना? सारी चीजें समझ में आ गई? Yes, sir. तो Yes, यही है चीजें, और इसके अलावा कुछ नहीं इस चैप्टर में, और कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, हम इसको एक एक करके करते जाएंगे, ठीक है ना? कल न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, चैप्टर तो खत्म ही यहीं पर। सारी चीजें मैं पूछूंगा, कोई बताएगा, एक Q&A सेशन करें छोटा सा, मैं पूछता हूँ, आप बताइएगा आंसर मुझे, ठीक है ना? जिसको भी जी चाहे बताइएगा, उसके अपना नाम बताइए, उसके बाद आंसर बताने की कोशिश कीजिए। बताओ मुझे, यहाँ पर बल्क मॉडुलस किसका बच्चा है? किसके साथ किसकी शादी हुई तो बल्क मॉडुलस पैदा हो? बताइए, कौन बताएगा? अपना नाम बता के आंसर बताइए। कोई? Sir, मैं सुमित जी बताइए, आंसर बताइए। So normal stress by volume stress. वेरी गुड, करेक्ट। क्या सही बोल रहे हैं वो सुमित जी? Yes, सब sir. लोग वेरी गुड। अब आप मुझे बताइए हुक्स लॉ क्या है? Stress Sir, directly stress is- proportional to Yes, sir. strain. Directly proportional वेरी to गुड, strain. वेरी गुड। स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। अब और कोई बताओ, स्ट्रेस क्या है? The force by रिस्टोरिंग फोर्स बाय एरिया, यस और नो? Yes, sir. अब Yes, sir. अब आप मुझे बताइए, रिस्टोरिंग फोर्स जो है वो इंटरनल फोर्स है या एक्सटर्नल फोर्स है? Internal. Internal force. Internal force. अब आप मुझे बताइए, इलास्टिसिटी क्या है? The tendency of a body to regain its original state from its वेरी गुड, वेरी गुड, करेक्ट। द टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी टू रीगेन इट्स ओरिजिनल स्टेट फ्रॉम द डिफॉर्म्ड स्टेट इज कॉल्ड इलास्टिसिटी। तीसरी चीज अब बताइए मुझे, ये शियर स्ट्रेन क्या है? Tan theta. वेरी गुड, टैन थीटा है। बताया था ना मैंने आपको भी, टैन थीटा है, ठीक है? हाँ Sir, एक डाउट है। हाँ जी, पूछिए, किसी को कुछ पूछना है तो। सर प्रेशर का SI यूनिट पास्कल है, तो स्ट्रेस का भी SI यूनिट पास्कल होगा? होगा। स्ट्रेस मैंने बताया ना आपको, प्रेशर है, प्रेशर जो है बेसिकली स्ट्रेस भी एक ही तरह की क्वांटिटी है। ओके, दोनों का यूनिट सेम है, दोनों फोर्स बाय एरिया है, लेकिन प्रेशर जो है वो डिफॉर्मिंग फोर्स बाय एरिया है, स्ट्रेस जो है आपका क्या है, रिस्टोरिंग फोर्स बाय एरिया है। आई बात समझ में? तो Yes, यूनिट sir. दोनों का सेम ही होगा, दोनों का यूनिट सेम है, दोनों का फॉर्मूला फोर्स बाय एरिया ही है, लेकिन ये किस तरह का फोर्स अप्लाई हो रहा है, यहाँ पर किस तरह का फोर्स अप्लाई हो रहा है वो आपको देखना होता है, ठीक है? तो आई होप सारी चीजें इलास्टिसिटी के बारे में समझ में आ गई एक बार आपको, ये सुनो। Yes, sir. तो Yes, sir. आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। कल है हमारा लास्ट क्लास आई होप इस कोर्स का, तो कल हम कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, उसी के साथ कंक्लूड करेंगे। आई होप आपको मजा आया, जितना दिन चला क्लास आपको अच्छा लगा क्लास, आई होप मुझे बहुत मजा आया। तो थैंक्स अ लॉट फॉर योर अटेंशन, इतना ध्यान से आप लोग सुन रहे हो, अटेंटिवली आंसर कर रहे हो। तो मिलते हैं कल लास्ट क्लास में, ठीक है? Thank you, sir. हाँ जी, पूछिए। हाँ जी, सर 10 डेज क्लास होने के बाद सर रेगुलर क्लास कब से शुरू होगा सर? रेगुलर क्लास से यू विल बी नोटिफाइड, बहुत जल्द ही शुरू होगा रेगुलर क्लासेस। रेगुलर क्लासेस जैसे ही शुरू हो गया आपको सारी स्टडी मटेरियल्स मिलना शुरू हो जाएंगे, ठीक है ना? हर चैप्टर का, जैसे कि इसका यहाँ पर मैं क्लास नोट बना रहा हूँ, हर चैप्टर का डिस्क्रिप्टिव नोट मिलेगा 10 पेजेस के अंदर, पूरा सीबीएसई का जितने सारे क्वेश्चन है उसमें सब कुछ होंगे। डिस्क्रिप्टिव नोट, हर चैप्टर का एक फॉर्मूला सीट, एक सीट में सारे फॉर्मूला होंगे। उसके बाद आपको एक क्वेश्चन बैंक मिलेगा, उसके सॉल्यूशंस मिल जाएंगे, ठीक है ना? और डाउट क्लियरिंग के लिए भी टीचर्स अवेलेबल हो जाएंगे, जैसे कि अभी 1 घंटा क्लास चल रहा है, उसके बाद भी कभी भी आप चाहो डाउट पूछने के लिए हो सकता है। इमीडिएटली कल शायद लास्ट क्लास है, कल जैसे ही खत्म होगा क्लास, कल या परसों 20 तारीख को खत्म होने के बाद ही इमीडिएटली आपका शुरू हो जाएगा रेगुलर क्लासेस, कुछ ही दिनों में, कुछ दिन में आपको आपके मेंटर्स जो है वो डिटेल में बता देंगे, ठीक है? बहुत जल्द रेगुलर क्लास शुरू होने वाला है, बहुत मजा आने वाला है, तो स्टे ट्यून्ड, बहुत जल्दी मिलते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट।